अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, बजट आ चुका है और बजट में सोलर पैनल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है, यानी कि सोलर पैनल्स के ऊपर 17% सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया और साथ ही साथ सोलर लगवाने के लिए कर्जों की भी बात की गई है। आया कि सिर्फ इंपोर्टेड सोलर पैनल्स के ऊपर ही सेल्स टैक्स को खत्म किया गया या मुकामी सोलर पैनल्स की सेल्स टैक्स को भी खत्म किया गया है। और सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाने के लिए दिए जाने वाले कर्जे के ऊपर भी बात करेंगे कि आया कि ये कर्जा किन लोगों को दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कब और कहां से दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो मैं इसी टॉपिक के ऊपर बनाकर अपलोड कर चुका हूं जब ऐलान हुआ था सोलर सिस्टम के ऊपर टैक्स खत्म करने का। तो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ऐलान है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये इम्प्लीमेंट होगा बजट के बाद। यानी कि जब बजट में तजवीज आएगी और उसके बाद जब बजट मंजूर हो जाएगा तब एक एसआरओ जारी होगा जिसमें के बताया जाएगा कि वाकई ही सोलर सिस्टम की इंपोर्ट यानी कि सोलर पैनल्स की जो इंपोर्ट है उसके ऊपर सेल्स टैक्स को खत्म कर दिया गया है। अब आवाम को ये सेल्स टैक्स नहीं भरना। तो अब भी ऐसे ही हुआ है कि बजट में बता तो दिया गया है कि तजवीज है सोलर पैनल्स के ऊपर एक तो सेल्स टैक्स को खत्म कर दिया जाए और दूसरा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने के लिए कर्जे दिए जाएं। तो काफी सारे दोस्तों के मुझे मैसेज आना शुरू हो गए, उस्मान भाई इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाकर भेज दें कि वाकई ही अब सोलर सिस्टम सोलर पैनल्स सस्ते हो चुके हैं और कर्जा हमें कितना मिलने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, तजवीज तो आ चुकी है बजट के अंदर कि 17% सेल्स टैक्स को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये अभी तजवीज है, अभी बजट मंजूर नहीं हुआ। यानी कि मतलब ये है कि तजवीज आना और बात होती है और मंजूर होने के बाद एसआरओ का आ जाना और बात होती है। देखें, जब बजट आता है उसके अंदर मुख्तलिफ सिफारिशात आती हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ आती हैं। इसी तरह सोलर पैनल्स के ऊपर सेल्स टैक्स को ख़त्म करने की भी एक तजवीज़ बजट के अंदर आई है कि भाई इस सेल्स टैक्स को ख़त्म किया जाए। और अब तजवीज़ तो आ चुकी है, अब मरहला है बजट की मंजूरी का। अब बजट पेश होने के बाद और बजट मंजूर होने तक बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां हैं जो बजट में अक्सर कर दी जाती हैं। यानी कि अब तजावीज़ आई हैं, अब वो मंजूर होती हैं या नहीं होती, ये बात की बात है। अब सोलर पैनल्स के सेल्स टैक्स के ऊपर जो तजवीज़ आई है कि इसे ख़त्म कर दिया जाए, अब ये मंजूरी के दौरान देखा जाएगा कि आया कि इसे ख़त्म वाकई ही किया जा रहा है, आया कि बजट वाकई मंजूर हो गया है। अब बजट जब मंजूर हो जाएगा तो एक एसआरओ जारी होगा एफबीआर की तरफ से, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन का इदारा है उनकी जानिब से, कि सोलर पैनल्स की इंपोर्ट के ऊपर जो सेल्स टैक्स है 17% वो खत्म कर दिया गया है। अब बजट में बात की गई है सोलर पैनल्स की। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल की इंपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स खत्म हुआ है या फिर जो सोलर इन्वर्टर्स हैं, बैटरीज हैं या जितनी भी सोलर प्रोडक्ट्स हैं उन सब के ऊपर सेल्स टैक्स को खत्म किया गया है। ये सब पता चलेगा बजट की मंजूरी के बाद और जब एसआरओ जारी होगा उसके बाद जाकर फिर भी तकरीबन 1 महीना लग जाएगा सोलर पैनल्स की जो कीमत है वो नीचे आते आते, क्योंकि ये सेल्स टैक्स उन सोलर पैनल्स के ऊपर ख़त्म होगा जो कि अभी आने हैं, इंपोर्ट होने हैं। जब वो पोर्ट के ऊपर आएंगे, देखें सेल्स टैक्स भरा उसी टाइम जाता है जब सोलर पैनल हमारे मुल्क के अंदर आते हैं। अब जो नए ऑर्डर्स हैं, नए सोलर पैनल्स हैं, वो जब हमारे शिपमेंट आएगी हमारी पोर्ट के ऊपर तब उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं भरा जाएगा, वो आपको भी नहीं भरना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि सोलर पैनल की प्राइसेस कितनी कम होंगी। तो बात कर लेते हैं 180 वॉट के सोलर पैनल की, जो कि इस टाइम 15,000 का मार्केट में आ रहा है। अगर इसके ऊपर जो आयत करदा सेल्स टैक्स है वो खत्म कर दिया जाए तो वो बनते हैं तकरीबन 2550 रुपए, यानी कि 2550 रुपए। तो ये वाला सोलर पैनल आपको मिलने वाला है 12,450 रुपए का, यानी कि जो 15,000 का सोलर पैनल हो चुका है वो अब आपको 12,450 का। यही पैनल की अगर प्राइस हम तकरीबन आज से 5-6 महीने पहले देख लें तो भाई ये आपको तकरीबन 8 से 9,000 रुपए का मिल रहा था, जो अब टैक्स खत्म होने के बाद आपको 2,550 का मिलने वाला है। और अगर डॉलर की प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएं, यानी कि आजकल जैसे बढ़ रही हैं, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया पर डे के हिसाब से बढ़ रहा है,
तो भाई ये प्राइसेस वापस 15,000 के ऊपर आ जाएंगी। यानी कि देखें, हम जो इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं, तो हमने पे करना है डॉलर्स में, और अवाम से हमने लेना है रुपए में। अब डॉलर के जितने पैसे बढ़ते जाएंगे, डॉलर जितना महंगा होता जाएगा, अवाम को उतना पे करना होगा। अब 12,450 वाला सोलर पैनल अगर डॉलर महंगा हो गया तो ये फिर 14,000 15,000 तक की रेंज में आ जाएगा, हालांकि इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होगा। अगर हम बात कर लें 545 वॉट के सोलर पैनल की, तो वो कितना सस्ता आपको मिलने वाला है। तो 545 वॉट का इस टाइम जो सोलर पैनल है, अगर लोन्जी कैनेडियन अगर इनके रेट वगैरह अगर हम देख लें तो 78 रुपए पर वॉट चल रहा है। तो इसी तरह 545 वॉट का सोलर पैनल हमें 42,510 रुपए का देखने में आता है। 17% सेल्स टैक्स को खत्म होने के बाद ये हमें तकरीबन 7,226 रुपए सस्ता मिलेगा। तो उसके बाद इसकी जो कीमत है वो बन जाएगी 35,283 रुपए। इसी तरह अगर बात कर लें 650 वॉट के सोलर पैनल, तो 650 वॉट का सोलर पैनल 78 रुपए पर वॉट के हिसाब से 50,700 रुपए का बनता है। तो इसी हिसाब से अगर 17% सेल्स टैक्स निकाल दिया जाए तो 8,619 रुपए सेल्स टैक्स बनता है, जो कि हम उसके ऊपर भर रहे थे, अब वो खत्म हो चुका, तो ये 42,081 रुपए का बन जाएगा। यानी कि 50,700 वॉट वाला जो सोलर पैनल है वो आपको 42,081 रुपए का मिलेगा। अब ये तब मिलेगा जब नया माल आएगा, यानी कि जो नए ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स खत्म हो चुका है, तो वो जब मार्केट में आएगा ये आपको तब मिलने वाला है। अब हो सकता है इसको एक हफ्ता लग जाए, हो सकता है इसको एक महीना लग जाए। अब महीने के दौरान में जो डॉलर का रेट है वो अगर बढ़ गया तो ये वापस भाई 50,700 पर आ सकता है, यानी कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। तो पहले दोस्तों अब बात करते हैं सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाने के लिए दिए जाने वाले कर्जे की, कि ये किन किन लोगों को दिया जाना है और कितना दिया जाना है। लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आप 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो जारी बात है उसमें 5 किलोवाट का इन्वर्टर तो लाजमी यूज होता है। तो अगर आप SRNE का 5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, जो कि ऑफ ग्रिड है, नेट मीटरिंग नहीं करता, वो खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं, तो आपको रियायती कीमत के ऊपर इन्वर्टर मिल जाएगा। तो पहले दोस्तों, हुकूमत ने बजट में तजवीज़ दी है कि जो खानदान जो घर 200 यूनिट बिजली खर्च करता है उसे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने के लिए कर्जा दिया जाएगा। हालांकि जो 200 यूनिट बिजली खर्च करता है उसे सोलर सिस्टम की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बिजली महंगी है वो 100 यूनिट के बाद से शुरू हो जाती है। तो 200 यूनिट तक तो वैसे भी आवाम को रिलीफ मिल रहा होता है, लेकिन 300 यूनिट के बाद वालों को रिलीफ नहीं मिल रहा होता है। अब जारी बात है, जिनके घर में 5-6 पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रही है, इस्त्री, ओवन, टीवी, मोटर, ये सब कुछ चल रहा है, एसी ना भी चल रहा हो, तो भाई उनके यूनिट तकरीबन इस टाइम 400 से 500 यूनिट महीने के आ जाते हैं। तो कर्जा उन लोगों को देने की जरूरत है जो कि मिडिल क्लास के लोग हैं। दो छोटे घरों को भी दिया जाना चाहिए, यानी कि जो 200 यूनिट हैं, यानी कि जो 100 यूनिट खर्च कर रहे हैं उन्हें उस हिसाब से देना चाहिए। लेकिन जो 500 यूनिट 600 यूनिट खर्च कर रहे हैं या 1000 यूनिट खर्च कर रहे हैं, उन्हें उस हिसाब से कर्जा देना चाहिए। कर्जा उनको भी देना चाहिए ताकि वो भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें और इतनी बिजली की खपत ना करें। अब जनाब 200 यूनिट वाले को कितना कर्जा मिलने वाला है? अब जो 200 यूनिट खर्च करता है उसके लिए 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल के लिए कर्जा दिया जाएगा। जारी बात है, जो 200 यूनिट खर्च करता है उसकी कंजप्शन कम है, यानी कि उसके जो बिजली के आलात हैं वो कम लगे हुए हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने पहले सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है उनके वैसे ही 200 यूनिट 200 क्या 100 से भी कम यूनिट आ रहे होते हैं, क्योंकि दिन में तो उनका सारा सोलर के ऊपर चल रहा होता है, रात को सिर्फ उन्होंने वापडा से इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, या फिर जिनका ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है वो तो वैसे ही फ्री में जा रहे हैं, उनका माइनस में बिल आ रहा है। तो क्या हुकूमत उन्हें भी कर्जा देगी? तो भाई ऐसा नहीं है। होगा ये कि जिनके पास सोलर सिस्टम नहीं लगा हुआ तो वो अगर 200 यूनिट खर्च कर रहे हैं, उनके बिजली के हालात कम लगे हुए, पंखे कम है, लाइटें कम है, छोटा सा घर है, छोटा सी फैमिली है, तो उन्हें जो शायद की बात है कर्जा दिया जाए, और ये अखुवत के ज़रिए हो सकता है दिया जाएगा, क्योंकि अब ये पता नहीं है कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे या इंटरेस्ट वाला लोन देंगे, ये उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये पता चलेगा तब जब बजट मंजूर हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ 200 यूनिट खर्च करने वाले को मिलने वाला है, और शायद हो सकता है 2 किलोवाट
के सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाने के लिए कर्जा दिया जाए। ये मेरी अपनी एक राय है, ये अभी किसी हुकूमती ऑफिशियल बात नहीं है कि 2 किलोवाट का दिया जाएगा। मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ कि जो 200 यूनिट खर्च कर रहा है उसे 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन के लिए कर्जा मिल सकता है। अब ये कब मिलता है, ये बजट के मंजूर होने के बाद पता चलेगा कि आया कि इसकी कोई वेबसाइट बनाएंगे या इसकी कोई एप्लीकेशन फॉर्म हमें बैंक को देना पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा। इसका मुकम्मल तरीकेकार बजट के मंजूर होने के बाद पता चलेगा, पहले कुछ भी नहीं कह सकते। ये बात कन्फर्म है कि जो 200 यूनिट खर्च कर रहे हैं उन्हें जो है वो कर्जा मिलेगा। ये नहीं बताया कितना मिलेगा, कितने सोलर को इंस्टॉल करवाने के लिए मिलेगा और ये कब कहाँ से मिलने वाला है। तो इतनी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई। ये मेरी राय है कि 2 किलोवाट के सिस्टम के लिए आपको कर्जा मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।